और इसलिए मैं 100% जैनी हूं। और गोमटे स्तुति में जिस प्रकार का बाहुबली का वर्णन किया गया है, गोमते इस पूरे स्थान का जो वर्णन किया गया है, अच्छाय स्वच्छम जलकंत गंडम, अच्छाय स्वच्छम जलकंत गंडम, आबाहु दौलतम सुकर्ण पासम, गैंद सुंडुजल बाहुदंडम, तम गोमटेशम पणमामीणचम। और इसका मतलब होता है जिनकी देह आकाश के समान निर्मल है, जिनको के दोनों कपोल जल के समान स्वच्छ है, जिनके कर्ण पल्लव स्कंधों तक दोलायित है, जिसकी दोनों भुजाएं गजराज की सुंड के समान लंबी एवं सुंदर है, ऐसे उन गोमटेश स्वामी को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूं। पूज्य स्वामी जी ने मुझ पर जितने आशीर्वाद बरसा सकते हैं बरसाएं। मेरी मां का भी स्मरण किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं इस आशीर्वाद को देने के लिए। आज सब आचार्यगण का, सब मुनिवर्य का, सब माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं फिर एक बार इस पवित्र अवसर पर आकर के अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पर्युषण के पावन पर्व पर इस तपस्या में जुड़े हुए सभी तपस्वियों को नमन करता हूं। आप सब शाता में होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो परमात्मा में लीन है उन्हें परमात्मा की कृपा भी रहती है। आपका ये प्रयास, आपकी ये तपस्या, आपका ये त्याग, आपका ये यज्ञ पश्चिम के जीवन को भी सात्विकता के रंग से रंग देगा। इससे पूरे विश्वास के साथ आप सबको फिर से एक बार मिच्छामि दुक्कडम, जय जिनेन्द्र। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। गुजरात में एक तीर्थ क्षेत्र है महुड़ी करके, उत्तरी गुजरात में है। जैन समुदाय के लोग वहां जाते आते रहते हैं। आज से करीब 100 साल पहले वहां एक जैन मुनि हुए। अब वो किसान के घर में पैदा हुए थे, किसान थे, खेत में काम करते थे, लेकिन जैन परंपरा के साथ जुड़ करके वे दीक्षित हुए, जैन मुनि बने। करीब 100 साल पहले वो लिख करके गए हैं। उन्होंने लिखा है, बुद्धि सागर जी महाराज ने, उन्होंने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पानी किराने की दुकान में बिकता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 100 साल पहले एक संत लिख के गया कि पानी किराने की दुकान में बिकेगा। आज हम पीने का पानी किराने की दुकान से लेते हैं। कहां से कहां हम पहुंच गए। मैं मानता हूं जैन शास्त्रों का, अहिंसा का उत्तम से उत्तम पालन करने का कोई रास्ता उत्पादन के क्षेत्र में है तो सोलर एनर्जी है। कोई जीव हिंसा नहीं है।
और इसलिए मैं 100% जैनी हूं। तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवंत चरित्र है। से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। आज मैं त्योहारों की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आप सबको मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहूंगा। जैन समाज में कल संवत्सरी का पर्व मनाया गया। जैन समाज में भाद्र मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन संवत्सरी का दिन होता है। ये सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। संवत्सरी का पर्व क्षमा, अहिंसा और मैत्री का प्रतीक है। इसे एक प्रकार से क्षमा वाणी पर्व भी कहा जाता है। और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कड़म कहने की परंपरा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा करने वाला वीर होता है। ये चर्चा तो हम सुनते ही आए हैं। और महात्मा गांधी तो हमेशा कहते थे, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। शेक्सपियर ने अपने नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्षमा भाव के महत्व को बताते हुए लिखा था, मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। अर्थात क्षमा करने वाला और जिसे क्षमा किया गया, दोनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।